वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे, अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। अभी भी गर्मी ही है इंडिया में, तो लाइक हमारी सिटीज में 40 डिग्री अभी टेम्परेचर फील्स लाइक इतना चल रहा है। और आप देखो अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है, तो कैसा क्लाइमेट हो रखा है अपने शहरों में। और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। घर पे बात हो रही थी तो कह रहे भाई रात को ठीक हो जाता है टेम्परेचर, दिन में भी गर्मी है अभी। तो होपफुली 15 अक्टूबर के बाद आई थिंक हमारी सिटीज नॉर्थ इंडिया में भी लाइक टेम्परेचर थोड़ा डाउन होना शुरू हो जाएगा। आज की वीडियो ना स्पेशली जो अपने पंजाब और हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं वो तो ये वीडियो जरूर देखें, और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी ये वीडियो जरूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट आपसे कुछ बातें करनी है। स्टूडेंट्स का देखो जो एक्सपीरियंस रहता है ना, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। आज भी मैं ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, मेरे दिमाग में ऐसे क्या है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वाली, क्योंकि आगे तो मैंने बनाई नहीं ऐसी वीडियो। क्योंकि स्टूडेंट जब अपना खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, पछतावा शेयर करते हैं, रिग्रेट होता है उनको बाद में, कुछ आके वापस चले जाते हैं, कुछ आने से पहले मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि डिसीजन सही है गलत है, मतलब लॉस भी हो गया, एजेंट आपको सही मिला नहीं मिला, एजेंट आपको गलत फंसा दिया एजेंट ने भी। तो ऐसे ना दो तीन किस्से हुए हैं स्टूडेंट्स के साथ जो मैं शेयर करूंगा ताकि आप प्रिपेयर हो जाओ। आपको पता होना चाहिए। और ये वीडियो ना मैं कभी आपको बोलता नहीं हूँ कि भाई लाइक करो सब्सक्राइब करो ना, ये सब जरूरत नहीं है मुझे। बट ये वीडियो ना आप ग्रुप में शेयर कर दो जहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो यूके का प्लान कर रहे हैं। उनको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। भाई किसी की हेल्प करोगे ना तो आपकी हेल्प होगी, है ना। तो ये वीडियो शेयर जरूर कर देना स्टूडेंट्स के साथ जो यूके का प्लान कर रहे हैं। अदरवाइज फिर बाद में ना बहुत दुख होता है जब उनका 80,000 1 लाख का लॉस हो गया, किसी का 5-6 लाख का लॉस हो गया। तो ऐसे हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ। और अपने पंजाब हरियाणा वाले बहुत फंसते हैं। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एप्लीकेशन चल रही हैं, अगर आप मेरे थ्रू अप्लाई करना चाहते हो मैंने फॉर्म दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। एक बार आप बात कर लेना मेरे से, एप्लीकेशन हो जाएगा, ऑफर लेटर भी आपका निकल जाएगा। 2-3 वर्किंग डेज में अभी ऑफर लेटर आ रहे हैं। और रश बहुत ज्यादा है भाई इस बार जनवरी टेक में लिटरली बता रहा हूँ, रश है। पता नहीं स्टूडेंट्स को क्या हुआ है, उनको ऐसा लग रहा है कि पीएसडब्ल्यू कहीं बंद ही ना हो जाए, मतलब वो जनवरी में ही सब आ रहे हैं। पहले भी मैंने एडमिशंस करवाई हैं पिछले टेक्स में, बट इस बार काफी मतलब है और स्टूडेंट निकलना चाहते हैं। बाकी ठीक है, हर एक की अपनी अपनी किस्मत है, जिसका वीजा आ गया तो बढ़िया है। और नीचे फॉर्म दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, मैं आपको 1 से 2 दिन में मैक्सिमम कांटेक्ट कर लूंगा। और आपका एप्लीकेशन हो जाएगा, प्रोसेस पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा। और आगे अकोमोडेशन में भी आई विल ट्राई टू हेल्प यू, कि आप जिस सिटी में आ रहे हो सिटी भी मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा जहाँ पे आप अच्छे से अपना सर्वाइव कर सको। ऐसा नहीं कि आपको बर्मिंघम में भेज दिया, कोई एंट्री में भेज दिया और जाके आप वहां पे रिग्रेट कर रहे हो कि ये तो मैं कहाँ पे आ गया। कि वहां पे दिक्कत बहुत है इस टाइम। अभी जो मैं बात करने वाला हूँ ना, वही एक लड़के के साथ ऐसा ही हुआ। तो क्या हुआ भाई, वो यूके आया, आके उसको नहीं लगा, उसका दिल ही नहीं लगा। थोड़े दिन बाद ही वापस चला गया टिकट करा के। और वो बर्मिंघम में आया था। और वो अपने पंजाब का ही एक स्टूडेंट है, मैं अब नेम नहीं लेता। मैं तो उसको सोच रहा था कि बोलता कि भाई एक खुद वीडियो बना के भेज दो अपनी, जाके मैं डाल दूं, बट वो नहीं, अच्छा नहीं लगता ना। क्योंकि वीडियो फिर पता है पूरी दुनिया देखती है। सोशल मीडिया पे अगर डाल दो कोई चीज तो रिश्तेदार देख रहे हैं, रिलेटिव देख रहे हैं, फिर सब आपको पता है वो मजाक में आते हैं कि ये यूके गया था, यूके जाके वापस आ गया ना, लोग ऐसी बातें भी करते हैं। तो मैंने फिर उसको सोचा नहीं कि मैं बोलूँ स्टूडेंट को। बट ठीक है, अपना पंजाबी भरा भरा है छोटा, और कोई बात नहीं, हो जाता है, एक्सपीरियंस नहीं होता, स्टूडेंट को इतने मेच्योर नहीं होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अब हो गया सो हो गया ना, अब रोने का कोई फायदा नहीं है। अब जो लॉस हो गया हो गया, और एजेंट भी उसका वैसा ही है। अभी उसके फीस रिफंड का चल रहा है, इनरोलमेंट नहीं हुई थी उसकी। सो मैं आपको सीन बताता हूँ भाई क्या हुआ था। बर्मिंघम में तो मैं आपको वैसे ही मना करता हूँ कि इतना है नहीं, वहां पे एक दिक्कत बहुत है काम की, कोई एंट्री में भी वही हाल है। तो वो बर्मिंघम में आया और वो ग्रेजुएशन करने के लिए आया, फीस भर दी उसने। और इनरोलमेंट नहीं हुई थी, अभी अभी टाइम था इनरोलमेंट का। आके देखो, होम सिकनेस स्टार्टिंग के 1 मंथ में सबको होती है। अपने स्टूडेंट ना शेर बनते हैं। कभी आप अपनी सिटी से बाहर निकले नहीं हो और सीधा इंटरनेशनल फ्लाइट करा रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। कि जो अपने इंडिया में स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि आपने +2 करी है, घर पे ही रहे हो सारी जिंदगी, कभी आप दूसरी स्टेट में भी जाके नहीं रहे, कभी आप हॉस्टल वगैरह में नहीं रहे, कभी आप बाहर रहे ही नहीं हो। तो आप सीधा मतलब आउट ऑफ द कंट्री सीधा इंटरनेशनल फ्लाइट करा रहे हो। तो इसको कोई छोटी मोटी चीज मत समझो।
अपने स्टूडेंट प्लस टू वाले 18 साल 19 साल वाले आगे जो बड़े भी है ना उन वो भी गलती करते हैं। जो 25 से 30 साल वाले जो जॉब वाले वो भी मिस्टेक करते हैं। उसकी भी मैं स्टोरी आपको आगे शेयर करूंगा भी क्या हुआ है। और एक भाई को तो एयरपोर्ट से वापस भेजा है, दिल्ली पे उसको फ्लाइट ही नहीं पकड़ने दी। उसका भी भाई का एक सीन हुआ है, वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको पता होना चाहिए। वो अभी क्या है कि वो मेच्योर होते नहीं है 18 19 साल वाले, और एजेंट जैसे उनको मीठे मीठे बातें बोलता है वो वैसे फंस जाते हैं। घर वाले देखो वो कहते हैं कि चलो बच्चे को जैसे ठीक लगता है वैसे सही है। घर वाले भी अपने पंजाब हरियाणा में आपको पता है ओले भोले ही, उनको नहीं है इतनी नॉलेज। लिटरली बता रहा हूँ उनको कुछ नहीं पता। वो तो बच्चे की खुशी देखते हैं कि जब बच्चा जिद कर रहा है तो कर दो। बट वो इतने नॉलेज नहीं है उनको, स्पेशली जो विलेजेस में है आसपास के। पंजाब में भी यही सीन है, हरियाणा में भी यही सीन। लोग बहुत भोले हैं और बहुत जल्दी फंसते हैं एजेंट की बातों में। और उसने पैकेज करा हुआ था ये देख लो। और फीस भरी थी पता है आपको, अपने अकाउंट से फीस नहीं भरी, फीस भी उसने पता नहीं एजेंट के थ्रू किस अकाउंट से फीस पे करी। अब रिफंड आएगा तो उसके पास नहीं आएगा, वो किसी और के पास आएगा, क्योंकि जिस अकाउंट से पेमेंट जाती है। और पहली बात तो वो रिफंड को ही मना कर रहा है कि अभी हम नहीं करते रिफंड का प्रोसेस, एजेंट ऐसी बातें कर रहा है। तो उस भाई ने मेरे को कॉन्टेक्ट करा था, बाजी आप हेल्प करो मेरा रिफंड करवा दो यूनिवर्सिटी से। मैं यूनिवर्सिटी का नेम नहीं लेता। तो ये सीन है भाई, अपना देख के आप पहले। जो इंडिया में स्टूडेंट्स है ना, चाहे वो ग्रेजुएशन वाला चाहे वो प्लस टू वाला, ट्राई करो घर से बाहर निकल जाओ 2 3 महीने के लिए, किसी और सिटी में जाके रह के देख लो पहले अकेले। इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो, अपने स्टूडेंट घर से कभी बाहर नहीं निकलते हो, सीधी फ्लाइट कराते हो बाहर की, वो बहुत दिक्कत आती है। फिर होम सिकनेस होती है, फैमिली से अटैचमेंट होती है, आपको यहाँ पे सब कुछ खुद करना है। देखो स्टूडेंट मैनेज भी कर लेते हैं जिनकी विल पावर स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट है, जिनका फ्रेंड सर्कल है, जिनके कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है। अब जिसका कोई भी नहीं है वो क्या करे। तो स्टार्टिंग के 1 मंथ दिक्कत आती है, बट जो अगर आप 1 मंथ अच्छे से निकाल गए ना तो फिर आगे आप बढ़िया हो जाओगे। और अभी ये मौसम जो चल रहा है, ठीक है, अभी अक्टूबर, इस बार कह रहे ठंड भी ज्यादा पड़ेगी। तो भाई ठंड पड़ती है ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये लगाओ कि 4 5 महीना ना डिप्रेसिंग रहता है। धूप ना ना दिखे आपको 2 3 दिन। अपने पंजाब की बात कर लूं मैं, अगर पंजाब में 2 3 दिन धूप ना निकले विंटर में तो मूड डाउन सा हो जाता है। और यहाँ पे 2 3 दिन की बात नहीं, यहाँ तो 2 3 महीने ऐसे चलता है। मतलब फिर डिप्रेसिंग सा लगता है, वो मौसम का इफेक्ट पड़ता है। अगर आप बिजी हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास करने को कुछ नहीं है तो फिर आप यही देखते रह जाओगे, बाहर निकलने का दिल नहीं करेगा। तो इसलिए आपको सर्कल, मैं क्यों बोलता हूँ कि आप आते हो अपना सर्कल बनाओ, नेटवर्किंग आपकी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में जाओ, घर पे मत बैठे रहो सारा दिन, लाइब्रेरी जाओ, बाहर निकलो, रूम में मत बैठे रहो, डिप्रेस हो जाओगे। ये 5 महीने ऐसा ही रहेगा। अभी मौसम, धूप नहीं निकलती, बहुत कम निकलती है, तो इसका भी इफेक्ट करता है। और होम सिकनेस देखो सबको होती है, आप अकेले नहीं हो, लड़का हो चाहे लड़की हो सबको होती है। वो लड़का ही था स्टूडेंट, और वो वापस चला गया। मुझे दुख है, मैं चाहता हूँ चलो उसका रिफंड हो जाएगा। फ्लाइट टिकट के पैसे है ना, उसने आया करवाया वापस गया तो वो भी लॉस हुआ उसका, एम्बेसी फीस भरी ये सब। अब रिफंड का पता नहीं कब मिलेगा, उसको कितना मिलेगा। रिफंड हो जाना चाहिए, हो जाएगा, बट उसका एजेंट इतना सपोर्टिव नहीं है। ऐसे एजेंट के पास क्यों जाते हो। एजेंट अब उसका सपोर्ट ही नहीं कर रहा, वो इसीलिए मेरे पास आया था, उसने मेरे साथ बात करी, बाजी आप हेल्प करो अभी। मेरे पास वो तब आती है जब चिड़िया चुग गई खेत, सच बता रहा हूँ। मैं इसीलिए बोलता हूँ भाई पहले मेरे साथ आप सेशन बुक करके बात कर लो, एडवाइस ले लो। आप 15 16 लाख फीस भर रहे हो, आप मेरे से बात करने में सोचते हो कि इतने पैसे पे करने पड़ेंगे ना आधे घंटे का जो भी आप सेशन बुक करते हो, भाई वो आपका ना लॉन्ग टर्म में आपको फायदे में रहोगे, बाद में फिर रिग्रेट करोगे, उसका भी फायदा नहीं। ये बहुत हो रहा है स्टूडेंट्स का, लड़कियों के साथ भी हो रहा है। लड़कियां बहुत कंफ्यूज रहती हैं यूनिवर्सिटीज को लेकर और कोर्स को लेकर। लड़कियों को समझाओ, वो ना इसमें भी फंस जाती हैं, वो भी एजेंट्स के चक्कर में बहुत गलत फंसती हैं। ऐसे हुआ है लड़कियों के साथ भी। एक लड़की को मैं यूनिवर्सिटी कोई और सजेस्ट करी थी, वो किसी और यूनिवर्सिटी में चली गई थी, और उसका भी उसको डिप्लोमा दे दिया, यूनिवर्सिटी ने फेल कर दिया। काफी टाइम पहले की लाइफ की मैं बात बता रहा हूँ। उस लड़की ने मेरे साथ सेशन बुक करा था। तो जब समझाने के बावजूद भी आप वही चीज गलती करते हो तो उसका कोई फायदा नहीं। अभी एक भाई का सीन हुआ, एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट से उसको फ्लाइट में नहीं, बोर्ड नहीं करने दिया, उसको बैठने नहीं दिया। क्यों? उसको एजेंट ने बताया नहीं ई वीजा कैसे निकालना है, क्या करना है, शेयर कोड क्या होता है। जब मेल आ गई बस ठीक है। ई वीजा आपको पता होना चाहिए, अब ई वीजा हो चुका है। उसके बेचारे के पैसे खराब चले गए, नॉन रिफंडेबल थी टिकट, 70 75 हजार का उसका भी लॉस हो गया। वो भी मेरे को कॉल कर रहा था, अर्जेंट है। अब मैं अब कैसे मौके पे कैसे हेल्प करूँ ना। अब तो चलो हो गया, एजेंट की गलती है उसकी। आपको पता है ई वीजा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे वीजा आता है, जितने मेरे अभी स्टूडेंट्स आए हैं सितंबर में,
जैसे जैसे उनके वीजे निकले थे, मैंने ई वीजा निकालो अपना, सबके वीजे ऐसे निकाल लिए थे। तो थोड़े से अलर्ट रहो, जो मेल्स आती हैं आपका वीजा आ गया, मेल्स को अपनी सेव करके रखो। अब एक मेरा महापुरुष है अपना मैं नेम नहीं लेता, उसने मेल्स ही डिलीट कर दी। तो जो वीजा सक्सेसफुल वाली मेल आती है उसको भी सेव करके रखो, चलो मेरे पास थी मेल, मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया। तो ई वीजा, शेयर कोड, ये सब चीजें। अब एक भाई अपना ऐसा था जिसको किसी को हेल्थ इश्यू रहता है इंडिया में, अब वो यूके आ रहा है, तो भाई थोड़ा सा देख के पहले ही अपना सोच समझ के डिसाइड करो, बात कर लो आप मेरे से। अब तो लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर नहीं है, 2023 की बात है। तो भाई अपना 30 से ऊपर का था, और अभी वापस चला गया। वो 3-4 महीने, 3 महीने रहा मुश्किल से, यूनिवर्सिटी ऑफ बूस्टर में आया था, ठीक है, ललित भाई अपना तो मैं नेम ले लिया मैंने। तो उनका क्या सीन हुआ था भाई, उनको प्रॉब्लम थी, हेल्थ इशू था, मैं इशू का नाम, हेल्थ इशू मैं बताता नहीं आपको, बट फैमिली भी थी उनकी, वो इंडिया में थी फैमिली, और फैमिली को बहुत मिस कर रहे थे, 2 बच्चे थे, अच्छी खासी गुड़गांव में जॉब थी, वो छोड़कर। भाई अच्छी बात तो ये है, लकली लक ये है उनका कि वो वापस जाके उसी कंपनी में दोबारा ज्वाइन कर लिया, और उनका स्टाफ उनको वेलकम कर रहा है कि आ जाओ भाई, वापस आ गए बहुत जल्दी। भाई उनका यहाँ पे हेल्थ इश्यू था, आपको पता है यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, और मेडिसिन का दिक्कत है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन नहीं मिलती है। वो इंडिया में नहीं है कि केमिस्ट पे गए तो मिल गई आपको, तो उनको हेल्थ इश्यू था, रहता था यहाँ पे। कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा खासा सपोर्ट करा, वो 2-3 महीने वो निकाल लिए, अच्छे से रहे हमारे साथ, मैं भी साथ में था उस टाइम उनके। तो ऐसे ऐसे आते हैं, तो जिसका किसी का हेल्थ इश्यू है तो थोड़ा सा सोच समझ के फिजिकली फिट होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टेक केयर करने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट के साथ किस्से हो रहे हैं, मैंने इसीलिए बोला है सब इंडियन स्टूडेंट ये वीडियो जरूर देखे, और रिक्वेस्ट है वीडियो जरूर आप शेयर कर देना। आपको पता होना चाहिए कैसे सर्वाइव करना है, क्या क्या आपको फेस करना पड़ेगा। लाइक स्टूडेंट लाइफ इतनी ईजी नहीं होती है, बहुत स्ट्रगल होता है। मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, और एप्लीकेशंस का मैंने बता दिया, रश है इस बार जनवरी के लिए। और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी पिक करो जहाँ पे आप जाओ, और आगे आपकी डिग्री भी पास हो जाए, आपको अकोमोडेशन में भी दिक्कत ना है, और काम वगैरह भी करो, पार्ट टाइम काम भी करना है। यूके इतना सस्ता है नहीं है जितना आपको इंडिया में बैठे लगता है, यहाँ खर्चे बहुत हैं। जब आप इंडियन रुपीज में खर्च रहे हो यहाँ पे पाउंड में, तो भाई बहुत फर्क है। आप देखो 400 से 500 पाउंड तो रेंट रेंट है एक रूम का, कितना हो जाता है, 50-60 हजार तो रेंट रेंट है एक रूम का इंडियन रुपीज के हिसाब से। स्टूडेंट यहाँ पे शेयरिंग में रह रहे हैं, मैं भी शेयरिंग में रहा था, नया नया आया था। तो भाई ट्राई करो शेयरिंग में रहो, पैसे बचाओ स्टार्टिंग में जब तक आपकी स्टडी चल रही है, मेरी रिक्वेस्ट है आपको। आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट, आपके एजेंट ही आपको शेयर कर देते हैं, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, पुराने स्टूडेंट ना, ऐसे तो आप एजेंट से बात करो, ठीक है। अगर एप्लीकेशन मेरे थ्रू करनी है तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब अगली वीडियो में बात करेंगे, किसी का कोई डाउट है कुछ है तो आप मेरे साथ पर्सनली भी बात कर सकते हो, कमेंट में भी आप पूछ सकते हो मेरे को, मैं चेक करूंगा। बाकी इंस्टा पे मैं वीकेंड पे चेक करता हूँ। और ट्राई करो हाय हेलो मत लिख कर भेजा करो, डायरेक्ट अपने क्वेश्चन लिखा करो, ठीक है। अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे, तब तक टेक केयर।